सब लोग कैलोरीज गिनते हैं पर 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि कैलोरीज होती क्या है। और जब डेफिनेशन ही गलत हो फैट लॉस कैसे सही होगा। तो कैलोरीज क्या होती है यही तो मैं सिखाने वाला हूँ अपनी 30 डे फैट लॉस सीरीज के डे 3 पर। कैलोरी ना कोई भूत नहीं होती है, ये सिर्फ एनर्जी की एक यूनिट है, या ये कह लो कि करेंसी है। जैसे किलोमीटर डिस्टेंस बताता है वैसे कैलोरी बताती है कि फूड से कितनी एनर्जी मिल रही है। रिसर्च में क्लियर लिखा है बॉडी हर सेकंड एनर्जी यूज कर रही है, सांस लेने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए, इवन सोचते या सोते वक्त भी। और जब एनर्जी जरूरत से ज्यादा आ जाती है शरीर के अंदर तो बॉडी उसे ना हमारे फैट के बैंक अकाउंट में स्टोर कर लेती है। तो फैट लॉस ना तब होता है जब हम कैलोरीज को समझकर उनका गेम कंट्रोल करते हैं। पहला स्टेप, कैलोरीज इन समझो। जो तुम खाते हो, राइस, रोटी, ऑयल, शुगर, स्नैक्स, ड्रिंक्स, सब कैलोरीज ऐड करते हैं। स्टेप 2 में आता है कैलोरीज आउट, जो तुम बर्न करते हो कैलोरीज। सबसे पहले है जिसके अंदर बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जो कैलोरीज बर्न होती है। जैसे हमारे शरीर में ना 11 तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जिन सबको अपना डेली का काम करने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। इसके बाद आता है EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जो कैलोरीज हम एक्सरसाइज करते हुए बर्न करते हैं। फिर आता है NEAT यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी डेली मूवमेंट जो हम अपने डेली के घर के या ऑफिस के काम करते हैं, जैसे कि पैदल चलना या फिर खेलना। और लास्ट में आता है TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने में जो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। अब ये चारों मिलकर एनर्जी बर्न बनाते हैं, जिसको कहते हैं TDEE यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी एक दिन में हम कितनी कैलोरीज को टोटली बर्न करते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 3 जो है हमारा बैलेंस इक्वेशन। अगर कैलोरीज इन जो है वो ज्यादा है कैलोरीज आउट से तो फैट स्टोर होगा, अगर कैलोरीज इन कम है कैलोरीज आउट से तो फैट बर्न होगा। इतना सिंपल है, चाहे कोई भी डाइट कर लो, चाहे कोई भी ट्रेनर हो, चाहे कोई भी गिमिक हो, बॉडी इस इक्वेशन से कभी भाग ही नहीं सकती। ये एक यूनिवर्सल लॉ है फैट लॉस के लिए। अब आता है स्टेप 4 यानी कि प्रैक्टिकल कंट्रोल। अब बात आती है ये कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी कंट्रोल करना कैसे है। पोर्शन साइज को कंट्रोल करो। खाने के बाद जो गुलाब जामुन खाते हो ना, उसमें अकेले में तुम्हारे 50% खाने जितनी कैलोरीज होती हैं। हाई प्रोटीन मील्स खाओ। भारत में वैसे ही सब प्रोटीन डेफिशिएंट है, इसलिए हाथ पैर एकदम पतले पतले और पेट मटके जैसा होता है। लिक्विड कैलोरीज अवॉइड करो। ये स्लिमिंग शेक्स और जादुई ड्रिंक्स से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे पैसा लूट कर तुमको बीमार बना रहे हैं। असली खाना खाओ। 7,000 से 10,000 स्टेप्स का गोल रखो रोज का। दिन में 7 बार 10-10 मिनट वॉक करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा और हो भी जाएगा गोल पूरा। वीक में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है, गाइडलाइंस आने वाले वीडियोस में दूंगा। ये सब मिलकर कैलोरीज बैलेंस को तुम्हारे फेवर में करते हैं, जिससे कि फैट लॉस सस्टेनेबल होता है। आज तुमने कैलोरीज को तो समझ लिया, अब बस उन्हें कंट्रोल करना बाकी है। अगर तुम जेन्युइनली अपना बॉडी चेंज करना चाहते हो ना तो ये नीचे जो फॉलो का बटन है उसे दबा देना, और इस सीरीज को पूरे 30 वीडियोस ध्यान से देखना, सेव करना और रट्टा लगा लेना, क्योंकि तुमको फिट बनाना ना अब मेरी जिम्मेदारी है।